नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जहां पर 751 दरोगाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। और ऐसे में अब कार्यक्रम को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। नहीं आया अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास के पथ पर बढ़ने का दुष्परिणाम आज मनुष्य ने ही अपने लिए समस्या के रूप में देखा है और उसको झेल रहा है। कहीं अतिवृष्टि है तो कहीं पर अनावृष्टि है, कहीं पर हीट वेव्स चल रही हैं तो वहीं पर किसी एक दूसरे कोने में हम देखते हैं कि वहां पर कोल्ड वेव्स के कारण पूरी जीव सृष्टि ठिठुरती हुई दिखाई देती है। कहीं बाढ़ से जल जीवन तबाह है तो कहीं एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। ये सब विसंगतियां क्यों पैदा हुई? आखिर सृष्टि का एक रौद्र रूप प्रकृति के इस भयानक रूप के रूप में हम कैसे देख रहे हैं? और यही संकट है कि जानते हुए समझते हुए भी हम लोग प्रकृति के इस रूप को आज भी समझने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए इस क्षेत्र में न केवल स्वयं के स्वास्थ्य के लिए बल्कि इस पूरी जीव जंतु सृष्टि के लिए कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना के साथ आपको एक अवसर प्राप्त हो रहा है। याद करिए, पूरे नवंबर महीने में देश की राजधानी लखनऊ और उसके आसपास का क्षेत्र एक गैस का चैम्बर बंद करके और समय स्कूल कॉलेजेस को वहां बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। श्वास लेने की स्थिति नहीं है। लोगों को वहां पर चेतावनी दी जा रही है कि अपने घर के बाहर ना निकले। ये जो चुनौती है, आखिर इसका मुकाबला होगा कैसे? और ऐसा तो नहीं कि समस्या मनुष्य ने पैदा की है तो कोई दूसरी सृष्टि से कोई और आकर के इसका समाधान निकाले। अगर समस्या मनुष्य ने दी है तो समाधान का रास्ता भी मनुष्य को ही तलाशना पड़ेगा। और समाधान का रास्ता के लिए ही सबसे अहम भूमिका का निर्वहन कोई विभाग कर सकता है तो वह पर्यावरण वन विभाग से जुड़े हुए आप सभी जितने भी उसके कार्मिक हैं वे सभी मिलकर के समस्या का समाधान का रास्ता निकाल सकते हैं। और उसमें दोनों रास्ते हमें अपनाने पड़ेंगे। एक, लोगों को हम किसी को निवेश करने से रोक नहीं सकते, विज्ञान को आगे बढ़ने से हम रोक नहीं सकते, हम बैरियर नहीं खड़ा कर सकते। लेकिन अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ऐसे ही अधूरा विज्ञान भी खतरनाक होता है। अधूरी टेक्नोलॉजी नहीं, अगर किसी को उद्योग लगाना है तो वह इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो,